नमस्कार दोस्तों, इन्फ्लेशन मास्टर क्लास के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि अखबारों में जो महंगाई का आंकड़ा छपता है वो असल कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा क्यों है? आज हम इसी पहेली से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे हेडलाइन बनाम कोर इन्फ्लेशन के बीच का वो फर्क जो न सिर्फ देश की आर्थिक नीतियां तय करता है बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एक असली गेम चेंजर है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट्स पर कोई बड़ा फैसला लेता है तो वो उन हेडलाइंस से आगे क्यों देखता है जो हम रोज सुबह अखबारों में पढ़ते हैं? पर्दे के पीछे ऐसा क्या चल रहा है जिस पर आरबीआई की नज़र है? बस इसी एक सवाल का जवाब आज की हमारी पूरी बातचीत की नींव है। आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से गुजरेगा। हम महंगाई के 2 चेहरों को पहचानेंगे, हेडलाइन और कोर को आसानी से समझेंगे, एक रियल लाइफ केस स्टडी देखेंगे, आरबीआई की मुश्किलों को जानेंगे और आखिर में वो सारी बातें पक्की करेंगे जो आपको एग्जाम में दूसरों से आगे रखेंगी। तो तैयार हो जाइए। चलिए अब इस टॉपिक की गहराई में उतरते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले पार्ट 1 की कुछ बेसिक बातें जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि हम सब एक ही पेज पर रहें। तो याद है ना, इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। इसे नापने के 2 थर्मामीटर हैं। पहला सीपीआई, जो हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए रिटेल कीमतों को देखता है, और दूसरा डब्ल्यूपीआई, जो थोक बाजार की नब्ज पकड़ता है। आज हमारी पूरी कहानी सीपीआई के ही इर्द गिर्द घूमेगी, जिसका बेस ईयर 2012 है। चलिए इन बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए आज के असली खेल में उतरते हैं। तो अब आता है आज की चर्चा का सबसे अहम हिस्सा, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन को समझना कि आखिर ये हैं क्या और इनमें फ़र्क क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन की। ये वो नंबर है जो हर सुबह अखबार की सुर्खियों में होता है। महंगाई 5% पर पहुंची। असल में वो इसी की बात कर रहे होते हैं। इसे एक बड़ी सी शॉपिंग बास्केट की तरह समझिए जिसमें सब कुछ है, दाल चावल, पेट्रोल, घर का किराया, कपड़े, A to Z। ये महंगाई की पूरी ओवरऑल तस्वीर है। और अब आता है असली खिलाड़ी, कोर इन्फ्लेशन। जरा सोचिए, हम उसी बड़ी सी बास्केट में से 2 सबसे ज्यादा उछल-कूद करने वाली चीजें यानी खाना और फ्यूल बाहर निकाल दें। पर ऐसा क्यों? अरे भाई, क्योंकि इनकी कीमतें तो कभी भी बदल जाती हैं। आज मॉनसून खराब तो टमाटर महंगे, कल इंटरनेशनल मार्केट में कुछ हुआ तो पेट्रोल महंगा। तो इन अस्थिर चीजों को हटाने के बाद जो महंगाई बचती है वही है कोर इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमी का असली अंदरूनी ट्रेंड बताती है। तो एक नज़र में देखें तो फर्क एकदम साफ है। हेडलाइन में खाना और फ्यूल शामिल हैं, इसलिए ये बहुत वॉलेटाइल यानी अस्थिर हो सकता है। कोर में ये दोनों शामिल नहीं हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है और इकोनॉमी के असली डिमांड ट्रेंड्स को दिखाता है। और बस इसीलिए आरबीआई की पैनी नज़र कोर इन्फ्लेशन पर होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? बहुत सिंपल है। कोर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड इन्फ्लेशन प्लस फ्यूल इन्फ्लेशन। और हाँ, एग्जाम के लिए गोल्डन पॉइंट याद रखिए, मोस्पी मतलब जो सरकारी एजेंसी डेटा देती है वो कोर सीपीआई का कोई ऑफिशियल नंबर नहीं निकालती। ये आरबीआई है जो इसे अपने एनालिसिस के लिए खुद कैलकुलेट करता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सिर्फ थ्योरी से तो काम नहीं चलेगा, है ना? चलिए अब एक रियल लाइफ केस स्टडी देखते हैं कि कैसे खाना और फ्यूल पूरी कहानी को पलट सकते हैं। जरा इस पहेली के बारे में सोचिए। मान लीजिए बारिश नहीं हुई और टमाटर के दाम आसमान पे पहुंच गए। तो क्या सिर्फ टमाटर की वजह से आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर पूरी इकोनॉमी की रफ्तार धीमी कर देनी चाहिए? क्या ये सही होगा? बस यही वो मुश्किल सवाल है जो पॉलिसी मेकर्स के सामने हमेशा खड़ा रहता है। अब देखिए असली डेटा। ये 2023 का किस्सा है जब टमाटर के दाम ने आग लगा दी थी। जरा जुलाई के महीने पे गौर कीजिए। हेडलाइन सीपीआई कहाँ पहुंच गया? 7.44% पर, एक जबरदस्त उछाल। लेकिन उसी वक्त कोर सीपीआई को देखिए, वो शांति से लगभग 5% पर ही बैठा रहा। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? और ये चार्ट तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। देखिए, ये ऊंची वाली बिल्डिंग, ये है हेडलाइन इन्फ्लेशन 7.44% पर, और उसके बगल में ये छोटी शांत बिल्डिंग, ये है कोर इन्फ्लेशन करीब 5% पर। मतलब साफ है, प्रॉब्लम डिमांड की नहीं थी, प्रॉब्लम थी सप्लाई की, टमाटर की कमी की। तो इस केस स्टडी से हम क्या समझें? यही कि कोर इन्फ्लेशन एक फिल्टर की तरह है। ये टमाटर, प्याज जैसे टेम्परेरी शोर को हटाकर हमें इकोनॉमी का असली ट्रेंड दिखाता है, और आरबीआई को पॉलिसी बनाने के लिए इसी असली ट्रेंड की जरूरत होती है। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गए।
अब देखते हैं कि आरबीआई इन नंबर्स का असल में करता क्या है। चलिए पॉलिसी और उसकी दुविधाओं को समझते हैं। चलिए अब एक सवाल सीधा एग्जाम वाला। भारत का जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी FIT फ्रेमवर्क है वो ऑफिशियली किस इन्फ्लेशन को टारगेट करता है? WPI, हेडलाइन CPI, कोर CPI या GDP डिफ्लेटर? सोचिए, सही जवाब है ऑप्शन बी, हेडलाइन CPI। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ट्विस्ट है, असली खेल कुछ और ही है। और यही है आरबीआई की सबसे बड़ी दुविधा। देखिए, कागज पर उनका ऑफिशियल टारगेट है हेडलाइन सीपीआई को 4% के आसपास रखना, पर दिक्कत ये है कि हेडलाइन तो बहुत उछल कूद करता है, तो असल में जब इंटरेस्ट रेट पर फैसला लेना होता है तो वो कोर सीपीआई से मिलने वाले सिग्नल को ज्यादा वजन देते हैं। तो ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है ऑफिशियल टारगेट और प्रैक्टिकल सिग्नल के बीच। तो अब तक हमने सब समझ लिया, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम के लिए महारत। जो भी पढ़ा उसे एग्जाम के नजरिए से पक्का कर लेते हैं। ये देखिए, पिछले सालों के सवालों का एक छोटा सा एनालिसिस। सवाल कहाँ से आते हैं, कोर में क्या शामिल नहीं है, FIT का टारगेट क्या है, महंगाई क्यों उछलती है, इन्हीं सब पर। और आम गलतियां क्या होती हैं? लोग कोर और WPI में कंफ्यूज हो जाते हैं या ये मान लेते हैं कि RBI सिर्फ कोर को देखता है। इन गलतियों से बचना है। चलिए कुछ सबसे बड़े मिथकों का पर्दाफाश करते हैं। पहला, कोर हमेशा हेडलाइन से कम होता है। जी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। दूसरा, MOSP कोर CPI का डेटा देता है। गलत, RBI खुद इसे कैलकुलेट करता है। तीसरा, RBI हेडलाइन को इग्नोर करता है। बिल्कुल नहीं, वो उसका ऑफिशियल टारगेट है। और चौथा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर सप्लाई शॉक ठीक हो सकता है। अरे भाई, ये कैसे मुमकिन है? ब्याज दरें टमाटर नहीं उगा सकती। और ये है एग्जाम के लिए मंत्र टेबल, बस इसे दिमाग में बैठा लीजिए। हेडलाइन मतलब पूरी तस्वीर, लेकिन शोर के साथ। कोर मतलब असली एक्शन लेने वाला ट्रेंड। आरबीआई का टारगेट हेडलाइन है, पर नजर कोर पर है, बस इतना ही। तो इस पूरी चर्चा के 5 की टेकअवेज क्या हैं? पहला, फॉर्मूला। दूसरा, हेडलाइन वॉलेटाइल है, कोर स्टेबल है। तीसरा, आरबीआई की पॉलिसी, टारगेट हेडलाइन, देखो कोर को। चौथा, डेटा सोर्स, MOSP देता है हेडलाइन, आरबीआई निकालता है कोर। और पांचवां, एग्जाम का मंत्र, सप्लाई शॉक से हेडलाइन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से कोर बढ़ेगा। तो अब हम ये तो जान गए कि आरबीआई देखता क्या है, लेकिन वो एक्शन कैसे लेता है, उसके हथियार क्या हैं, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आखिर हैं क्या भला? ये सब जानेंगे हम पार्ट 3 में। तो मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।